देखिए, रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के नाम, यानी रेफ्रिजरेटर में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पाए जाते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में तीन पार्ट्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल। ये जो सारे पार्ट्स दिया हुआ है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है। जैसे कंप्रेसर, रिले, ओवरलोड, फैन मोटर, बल्ब, डोर स्विच, बायोमीटर, फ्यूज, टाइमर, थर्मोस्टेट स्विच, हीटर, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर और डबल डोर रेफ्रिजरेटर में ये सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पाए जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स जो हैं कि सिंगल डोर फ्रिज में पाए जाते हैं, और कुछ इसमें ऐसे पार्ट्स हैं जो डबल डोर फ्रिज में पाए पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल के बारे में देखेंगे तो फ्रिज में जो रहता है, इलेक्ट्रिकल भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, मैकेनिकल और केमिकल। ये सारे जो पार्ट्स दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है। मैकेनिकल की बात करेंगे, कंप्रेसर, कंडेंसर, ऑपरेटर, कैपिलरी, फिल्टर, ये सारे मैकेनिकल पार्ट्स है। तीसरा जो आता है केमिकल। केमिकल यानी क्या? गैस। फ्रिज में गैस चार्ज किया जाता है। फ्रिज में अभी अधिकतर जो गैस रहता है R134 और दूसरा R600, दो ही गैस अभी तक चार्ज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। बाकी के बहुत सारे जो गैस है, एसी वगैरह में जो गैस है, अलग अलग टाइप्स के आते हैं। तो हम ये देखेंगे रेफ्रिजरेटर में सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है और कौन से पार्ट्स का काम क्या है, इस तरह से हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर जो है रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, यानी ये सबसे मेन पार्ट्स बोला जाता है। तो यानी कंप्रेसर क्या है? कंप्रेसर में इसमें तीन लाइन पाया जाता है। ये ऊपर का लाइन जो है ये डिस्चार्ज लाइन है, ये जो लाइन है सेक्शन लाइन है, और ये जो है अपना ये चार्जिंग लाइन है, और ये जो पॉइंट दिख रहा है ये टर्मिनल है। टर्मिनल तीन टाइप्स के टर्मिनल पाए जाते हैं, रनिंग टर्मिनल, स्टार्टिंग टर्मिनल और कॉमन टर्मिनल। अगर हमको रिले और ओवरलोड लगाना रहता है, इसी टर्मिनल में लगा के हम पावर सप्लाई दे देते, फेस न्यूट्रल दे देते, और ये कंप्रेसर क्या होता है? चालू हो जाता है, जिससे गैस को कंप्रेस करने लगता है। ये देखेंगे रिले। ये रिले जो है ये पीटीसी रिले, पावर ट्रांसफर क्वाइल। ऐसे रिले जो आता है बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं, बॉक्स टाइप रिले, एलएमएस रिले, पीटीसी रिले, पीटीआर रिले। तो बहुत सारे जगह पे अलग अलग रेफ्रिजरेटर, अलग अलग एयर कंडीशन जो रहते हैं, वाटर कूलर हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, मिल्क कूलर हो गया, हर जगह पे अलग अलग टाइप्स के रिले यूज किया जाता है। ओवरलोड। ओवरलोड का जो काम है ये ओवरलोड का है, यानी क्या करता है, कभी भी वोल्टेज कम है या वोल्टेज ज़्यादा है या गैस ज़्यादा हो गया तो ओवरलोड क्या करता है? कंट्रोलिंग करता है। यानी ओवरलोड क्या करता है? पावर को कट ऑफ कर देता है, जिससे कंप्रेसर क्या होता है? खराब होने से बच जाता है। तो इस तरह से ओवरलोड क्या करता है? खुद खराब हो जाता है और दूसरी चीज को खराब होने से बचा लेता है। फैन मोटर। फैन मोटर जो है ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर में लगाया जाता है, ऊपर की तरफ लगाया जाता है, क्योंकि डबल डोर रेफ्रिजरेटर जो होता है इसकी साइज बड़ा होता है, तो इसके वजह से कूलिंग नीचे आने तक प्रॉब्लम होता है, परफेक्ट कूलिंग नहीं हो पाता है। इसीलिए फैन मोटर लगाया जाता है कि ऑपरेटर से कूलिंग लेके नीचे की तरफ फ्लो कर दे, ताकि नीचे भी परफेक्ट कूलिंग रहता है, होता रहेगा। दूसरा ये है बल्ब। जिस तरह से हम देखते डोर को हम ओपन करते उसी तरह से बल्ब क्या होता है? चालू हो जाता है। और ये किसके थ्रू काम करता है? डोर स्विच के थ्रू काम करता है। डोर स्विच क्या करता है? जब हम डोर को बंद करते, डोर स्विच का ये जो पॉइंट दिख रहा है पुश होता है और बल्ब क्या होता है? बंद हो जाता है। जब हम डोर को खोलते, ये स्विच जो दिख रहा है ऊपर ओपन हो जाता है और आपका बल्ब चालू हो जाता है। तो इस तरह से डोर स्विच और डोर बल्ब काम करते हैं, यानी डोर स्विच के थ्रू डोर बल्ब काम करता है। ये बहुत सारे पार्ट्स है जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बायोमीटर है। तो बायोमीटर का काम क्या है? कूलिंग कंट्रोलिंग करना, यानी सिंगल डोर फ्रिज में ये बायोमीटर का यूज नहीं किया जाता है। बायोमीटर का यूज डबल डोर फ्रिज में यूज किया जाता है। और बायोमीटर जो रहता है ऑपरेटर में टच करके ही लगाया जाता है। अगर ये ऑपरेटर में टच नहीं करेंगे बायोमीटर अपना काम नहीं करेगा। और ये माइनस टेम्परेचर में काम करता है। अगर हम इसको बाहर प्लस टेम्परेचर में चेक करेंगे तो ये बताएगा नहीं, इसका कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं आएगा, इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसको हमको माइनस टेम्परेचर में रख के ही चेक करना है। और ऑपरेटर पे अगर हम लगाना है तो ऑपरेटर के बाहर नहीं लगाना है, ऑपरेटर पे पूरी तरह से इसको टच करना है। अगर ऑपरेटर पे टच नहीं करेंगे तो बायोमीटर क्या करेगा? अपना कंट्रोलिंग नहीं करेगा। फ्यूज। फ्यूज क्या एक सेफ्टी डिवाइस है, कंट्रोलिंग डिवाइस है। कोई भी कंपोनेंट्स में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो फ्यूज क्या होता है? खराब हो जाता है, और दूसरी चीज को क्या होता है? खराब होने से बचा लेता है। टाइमर। टाइमर जो है ये टाइमिंग का काम करता है। जैसे देखेंगे टाइमर जो रहता है 4 आवर्स का आता है, 6 आवर्स का आता है, 8 आवर्स का आता है। टाइमर जो रहते हैं अलग अलग टाइप्स टाइमिंग के हिसाब से रहता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट बने रहते हैं, 1 नंबर, 2, 3 और 4। तो इस तरह से ये टाइमर रहता है। टाइमर क्या करता है? कंप्रेसर को चालू करता है, कंप्रेसर को बंद करता है, बायोमीटर को सप्लाई देता है, हीटर को सप्लाई देता है। इस तरह से ये काम करता है। अगर कंप्रेसर आपका ऑफ हो गया तो बायोमीटर आपका चालू हो जाएगा, फ्यूज के द्वारा हीटर पे सप्लाई चला जाएगा, जिससे हीटर क्या होता है? अगर आपका कंप्रेसर बंद होता है
6 घंटे चलने के बाद, तो आपका हीटर जो रहेगा ये 20 मिनट चालू रहेगा। अगर 20 मिनट हीटर चालू रहता है तो 20 मिनट हीटर चालू करने के बाद ये ऑपरेटर के नीचे लगाया जाता है, तो ये ऑपरेटर पे जो आइस रहता है उसको पूरी तरह से क्या करता है, मेल्ट कर देता है, यानी आइस को पिघला देता है। अगर ये हीटर ऑन नहीं रहेगा, हीटर बंद है, तो दोबारा फिर ये ऑपरेटर पे आइस ज़्यादा जम जाएगा। इससे क्या होता है, नीचे कूलिंग परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो रहते हैं अलग अलग पार्ट्स जो है अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फिर आता है मेरा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट सिंगल डोर फ्रिज में देखेंगे या डबल डोर फ्रिज में देखेंगे, तो अधिकतर जो सिंगल डोर में फ्रिज में रहता है थर्मोस्टेट, ये रेफ्रिजरेंट कूलिंग कंट्रोलिंग का काम करता है। यानी क्या करता है, अगर हमको कूलिंग अधिक लेना रहता है तो हम 4 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे रखते हैं। अगर कूलिंग कम लेना रहता है तो हम 2 नंबर पे, जैसे अभी मौसम की बात करेंगे, वेदर की बात करेंगे, तो जो ऐसे बारिश के मौसम में या ठंडी के मौसम में हम 2 नंबर पे ही थर्मोस्टेट रखते हैं। इससे क्या होता है, कूलिंग फास्ट होते रहता है। और जब जब कूलिंग परफेक्ट हो जाता है उसमें, तो एक थर्मोस्टेट क्या करता है, कंप्रेसर को कट ऑफ कर देता है, जिससे मेरा पूरा फ्रिज को कूलिंग मेंटेन करता है। इस तरह से बहुत सारे इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं जो अभी सब बताया। तो अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग काम है, तो इसके बारे में बहुत मालूम होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रीशियन या रेफ्रिजरेशन की एसी टेक्नीशियन, तो उनको मालूम होना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये मालूम नहीं रहेगा कौन से पार्ट्स का नाम क्या है, उसका काम कैसे होता है और किस तरह से टेस्टिंग किया जाता है, अगर टाइमर खराब हो गया क्या प्रॉब्लम आएगा, हीटर खराब हो गया क्या प्रॉब्लम आएगा, थर्मोस्टेट खराब हो गया क्या प्रॉब्लम आएगा, बायोमेटल खराब हो गया क्या प्रॉब्लम आएगा, तो सारे पार्ट्स के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर ये पार्ट्स के बारे में नहीं मालूम है तो हम प्रॉब्लम को, जो इसमें फॉल्ट रहता है उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अभी मान लो कंप्रेसर है आपका, है ये कंप्रेसर, अगर आपका पंपिंग नहीं फेंक रहा है, यानी आपका कंप्रेसर पंपिंग नहीं है, हम जब इसको पंपिंग चेक करते हैं तो कौन सी लाइन से चेक करना पड़ेगा, डिस्चार्ज लाइन से। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो रहता है ये रेफ्रिजरेटर में लगाया जाता है, यानी फ्रिज में जो कंप्रेसर लगाया जाता है इसे हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोलते हैं। इसमें 3 लाइन रहता है, डिस्चार्ज लाइन, सेक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन, इस तरह से रहता है। तो अगर कोई भी कंपोनेंट्स खराब हुआ उसको टेस्टिंग करने आना चाहिए। रिले का काम क्या है, ओवरलोड का काम क्या है, फैन मोटर का काम क्या है, बल्ब का काम क्या है, डोर स्विच का, जब जिस तरह से आपको ये कोई पार्ट्स के बारे में मालूम नहीं रहेगा तो हम परफेक्ट ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकते, यानी कौन से कंपोनेंट्स खराब हुआ है। जैसे अभी डबल डोर फ्रिज की बात करेंगे, आपका फैन नहीं चल रहा है, अगर आपका फैन नहीं चलता रहेगा तो ऊपर तो हल्का कूलिंग करेगा, नीचे बिल्कुल कूलिंग नहीं करेगा। अब डोर स्विच आपका खराब हुआ रहेगा, बल्ब नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम जो इसमें प्रॉब्लम आते हैं ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं।